नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। हूँ हरीश और आज मैं आपको एमएस एक्सेल का अगला वीडियो देने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि आपको मेनू के बारे में बताऊंगा। जो अभी तक हमने क्या उसका ओवरव्यू पढ़ा था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में हम उसका जो पहला मेनू है, फाइल मेनू, एडिट व्यू, इंसर्ट, सभी मेनू को कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेनू है, इसमें फाइल मेनू है, जो जैसा कि एमएस वर्ड में होता है। जो एमएस वर्ड में मेनू होते हैं वही एमएस एक्सेल में कुछ मेनू होते हैं, केवल उसमें टेबल मेनू रहता है और इसमें डेटा मेनू नया आ जाता है। बाकी सेम मेनू एमएस वर्ड के ही होते हैं, इसलिए ज़्यादातर ऑप्शन जो इसमें होते हैं वही ज़्यादातर ऑप्शन वर्ड में भी होते हैं। तो जो वर्क इससे होता है वही वर्क एमएस वर्ड से ही होता है। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, यानी एमएस वर्ड के वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उनको देख लें, उससे आपको बहुत समझ में आता है। और क्योंकि मैं इसको अब बार बार नहीं बताऊंगा, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, इनको अब मैं एक्सेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, जैसे कि न्यू है तो इस ऑप्शन का उपयोग किसी नई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है, नई सीट को ओपन करने के, उसमें पेज को, इसमें सीट को। ओके, ओपन यहाँ पर दूसरी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है, क्लोज वर्तमान फाइल को क्लोज करने के लिए, सेव करने के लिए, और सेव एज इस ऑप्शन का उपयोग फाइल की दूसरी प्रति बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने एमएस वर्ड में भी बताया था, जैसे मान लीजिए एक राज नाम से बनी है तो एक और मोहन नाम से फाइल बन जाए तो वो सेव एज का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद इसमें पेज सेटअप, ये सब कोई मतलब कि नहीं है। अब पेज सेटअप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पेज की सेटिंग। तो पेज सेटअप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आपको मान लीजिए ये कॉलम है और ये रो है, मान लीजिए किसी कॉलम को छोटा बड़ा करना है तो आप ऐसे माउस की बटन को दबा करके और छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं। ओके, और ये सेंटर कर दिया मैंने। इसके बाद जैसे कि मान की पहला ऑप्शन है जी पेज सेटअप। पेज सेटअप पर जब जाते हैं हम तो इसमें सबसे पहला जो टैब है वो है पेज। पेज टैब से क्या करते हैं, फुल टाइटल और लैंडस्केप, यानी हमें खड़ा पेज पर प्रिंट चाहिए या आड़े पेज पर, यानी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दो पेज हैं। तो जिस टाइप से हम पेज को प्रिंट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर परसेंटेज एडजस्ट, मान लीजिए कोई मैटर बहुत बड़ा है, क्या है, मैटर बहुत बड़ा है, जैसे कि ये अगले पेज पर चला गया, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा ये कर दिया बड़ा, ये देखिए ये अगले पेज पर चला गया ना, ये अगला पेज दिखने लगा हमें। तो ये मैटर को, अभी तो मैंने यहाँ पर गैप है तो मैं इनको ऐसे भी पहले सेट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा सेट करने के बाद भी यदि पेज से बाहर जाता तो मैं उसको क्या करता, उसकी थोड़ी सी जूम कम कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर दूँ 95% या 9%, तो देखो ये इसी पेज पर आ गया। तो ये होता है पेज सेटअप का कमाल। और पेज सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और अपने वर्क के हिसाब से भी। तो ये मैंने 100 कर दिया, लेकिन बेवजह है इसकी परसेंटेज कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमारे जो फॉन्ट होते हैं वो छोटे दिखने लगते हैं, जूम कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये सेट करो कि अगर ये सेट हो जाए तो ये इनसे मतलब माउस की सहायता से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा सा ये से करो, तो अगर ऐसे में कवर हो जाए तो हमें उसको करना ना पड़े। ओके, इसके बाद यदि फिर भी नहीं आ रहा तो फिर आप उसको पेज सेटअप की सहायता से कर लें। ओके, तो एडजस्ट टू यहाँ 100 रहना चाहिए हमेशा। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, A4 ले लें, जिस कागज़ पर आप प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए A3 पर करना चाहते हैं तो A3 ले लें। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, मार्जिन। मार्जिन मतलब लेफ्ट में कितनी जगह देनी है, राइट में कितनी जगह है, ऊपर कितनी जगह नहीं, जैसे कि एमएस वर्ड के पेज सेटअप से होता था। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हेडर एंड फोल्डर। तो हेडर का मतलब होता है पेज के ऊपरी हिस्से पर कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और फोल्डर मतलब पेज के निचले हिस्से पर कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि कस्टम हेडर, यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, तो ये पेज नंबर दे दिया, या आज की डेट एंड टाइम दे सकते हैं और क्लोज ओके कर देंगे। तो जब हम ओके कर देंगे और प्रिंट प्रीव्यू इसका देखेंगे हम, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए पेज नंबर और डेट एंड टाइम आ गया। तो ये प्रिंट प्रीव्यू से हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद पेज सेटअप पर गए, अगला टैब है सीट। सीट टैब सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये कई लोगों को नहीं पता होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है।
सबसे पहला है प्रिंट एरिया। आप किस एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं किस एरिया को प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने एरिया चुन लेता हूँ। कहाँ से, इस पर, इस एरो पर क्लिक कर देंगे, इस पर सेलेक्ट किया और मुझे केवल इतना एरिया प्रिंट करना है तो उतना मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको इसी पर क्लिक करके और ओके कर दिया। अब ये देखिए इतना हाईलाइटेड हो गया। अब ये एरिया प्रिंट करने के लिए तैयार है। अब जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो आप देख रहे हैं केवल इतना ही एरिया मुझे दिख रहा है। मतलब इसका उपयोग किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए 100-200 पेज है, मुझे सिर्फ एक ही पेज का कुछ भाग ही प्रिंट करना है तो मैं ऐसे इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, अब इसको हटाना है तो एक तो यहाँ से भी वही चीज़ करते हैं, सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। तो क्लियर प्रिंट एरिया कर दूंगा तो ये पूरा हट जाएगा। इसके बाद वहाँ से भी कर सकते हैं, पेज सेटअप पर गए और यहाँ शीट और प्रिंट एरिया से हटा देंगे। अब इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इसमें क्या है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा कवर कर लें। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें आपको हेडिंग दिख रही है, नेम, सिटी, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, डिस्ट्रिक्ट और ऐड। अगर मुझे ये पहला पेज है और ये मान लीजिए मैंने इसको और बढ़ा दिया, ये चला गया आपका दूसरे पेज में, तो ये दूसरा पेज है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ओके, जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एक पेज हो गया और ये दूसरा पेज। आप यहाँ क्या अलग दिख रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं दूसरे पेज पर नेम, सिटी और फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ये इसमें ऊपर रो नहीं है। कौन सी रो नहीं है, ये वाली, ये जिसमें इसका दिया हुआ है, मतलब इसकी पहली फील्ड है जैसे नेम फील्ड, ये जो पहली रो है वो सभी पेज में नहीं आ रही है। यहाँ देखो दूसरे पेज में नहीं आ रही है। ये जब हम काम करेंगे ना तो बहुत ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की कि भाई मेरे पास 10-15 पेज हैं और दूसरे पेज में वो फील्ड नहीं आ रहे हैं, मतलब पहली रो नहीं आ रही है और वो मुझे चाहिए पड़ती है। क्यों, अब क्या पता चलेगा कि ये वाला अकाउंट नंबर है कि ये वाला अकाउंट नंबर है, ये क्या है, सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है और ये क्या है। तो इन सभी का जो पहला होता है, पहली रो होती है, उनकी जो डिटेल हेडिंग होती है वो नहीं आ रही। तो उसको लाने के लिए क्या करते हैं, फाइल पे जाएंगे, पेज सेटअप पर जाएंगे और जब यहाँ पर शीट पर जाएंगे तो यहाँ लिखा है रिपीट रो टू रिपीट एट टॉप, रो टू रिपीट एट टॉप। तो इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे और इससे हम वो रो सेलेक्ट करेंगे जो हम रिपीट चाहते हैं। तो इसको हमने ये सिलेक्ट कर दिया और इसी पर पुनः क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए इसमें तो दिख ही रहा और ये दूसरे पेज में भी दिख रहा, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। ओके, तो दूसरे पेज में भी वो हेडिंग आने लगी। ऐसे हम हजारों पेज पर ये हेडिंग ला सकते हैं, सिर्फ हमने एक बार उसकी सेटिंग करनी है। अब जितने भी पेज टाइप होते जाएंगे उनमें वो हेडिंग आती जाएगी। तो प्रत्येक पेज पर हेडिंग लाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर, पेज सेटअप पे और सीट में रिपीटेड को। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पेज है वो हम एक कॉलम को सभी में दिखाना चाहते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक नाम है और ये संख्या बढ़ गई। कैसे कि जैसे मैंने ये कॉपी कर ले रहा हूँ तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं इस साइड, ये मुझे इस साइड खिसकाना पड़ रहा। तो अब मुझे पता नहीं ये किसका नाम है यार, किसका डिटेल है। तो इस कंडीशन में मुझे किसी रो को स्टेबल करना पड़ता है, यानी जब मुझे कभी ऐसा प्रिंट करना हो कि कॉलम ये वाला कॉलम सभी पेज पर दिखे, तो इस कंडीशन में भी इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। और वहाँ हम क्या कर देंगे, रिपीटेड कॉलम में, और यहाँ से उस रिपीटेड कॉलम की वैल्यू चुन लेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये जो कॉलम है वो सभी प्रिंट प्रीव्यू यानी सभी पेज पर प्रिंट होगा। ओके, तो कॉलम को या रो को सभी पेज पर प्रिंट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है बस, और इसमें कोई खास नहीं है, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ से भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और डायरेक्ट और वापस आ जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से अगला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। इसका उपयोग प्रिंट करने से पहले पेज को देखने के लिए किया जाता है कि वह कैसा दिखेगा। ओके, और कुछ नहीं। प्रिंट इस ऑप्शन का उपयोग किसी पेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ से हम प्रिंटर का नाम चुन लेंगे, वही जैसा वर्ड में था। यहाँ से किस पेज तक प्रिंट करना है, प्रत्येक पेज की कितनी कॉपी करना है। और कलेक्ट का मतलब मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया था। कलेक्ट का मतलब होता है कि हमें एक सेट बनाना है तो कलेक्ट कर लेंगे। मतलब मान लीजिए हमने 2 कॉपी कर ली, यानी प्रत्येक पेज की 2-2 कॉपी होंगी। तो
1 2 3 4 यानी एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, ऐसे सेट बन बन के निकलेंगे। यदि हम ऐसा नहीं चाहते, पहले एक पेज की 2 कॉपी फिर 2 पेज की 2 कॉपी, तो इस पर हम उसी आवश्यकता अनुसार चेक कर देंगे। ओके, और इसके बाद ओके कर देंगे तो ये प्रिंट होने लगेगा। ओके, मेरे में से प्रिंटर रेड नहीं है तो इसमें मैं पीडीएफ के रूप में इसको सेव कर सकता। अगला ऑप्शन है इसमें, यहाँ पर ये जो 4 फाइलें होती हैं, यहाँ पर 4 फाइलें दिखती हैं, करंट 4 फाइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ वो फाइल रहती हैं जो अभी अभी ओपन की गई हैं। सपोज दैट जैसे ये वाली फाइल अभी इससे पहले ओपन की गई थी तो उसकी लिस्ट रहती है। इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये मैंने इससे पहले फाइल ओपन की थी तो उसकी लिस्ट मुझे आ गई। ओके, तो जो भी फाइल मैं इससे पहले ओपन की होगी वो यहाँ पर लिस्ट पे शो हो जाएगी और उस पर डायरेक्ट क्लिक करके और वो ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले कौन, ये राज वाली, तो ये राज वाली, तो ऐसे करके वो फाइल को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर दो। एडिट मेनू, एडिट मेन्यू में भी सबसे पहले वही ऑप्शन है। सबसे पहला है अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। इनको हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको क्या कि गलती से डिलीट हो गया या कलर चेंज हो गया कुछ भी, तो पिछले परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए अंडू कर देंगे। और रिपीट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, रिपीट से वो पुनः हट जाएंगे। ओके, इसके बाद कॉपी करना है तो या कट करना है तो यहाँ का कट एरिया मान लीजिए ये यहाँ से मैंने क्या करना है, कट करना है। तो कट करना है तो फिर रखना कहाँ है, जहाँ भी हम इनको रखना चाहते हैं वहाँ कर्सर ले जाएंगे और एडिट पे जाकर उनको पेस्ट कर देंगे। तो जो हमने वहाँ से कट किया तो यहाँ से ये हट जाएंगे और कहाँ उठ के आ गए यहाँ पर। और अंडू करना है तो यह कंट्रोल जेड कर देंगे तो वहीं का वहीं पहुँच जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से कट हो गया। कॉपी करना है तो कॉपी करने का मतलब यहाँ पर जहाँ पर कर्सर रहेगा वो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ जैसे मान ली ये कॉपी करना है तो एडिट पे गए और कॉपी कर दिया। अब जहाँ पे इसको रखना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, तो ये पेस्ट हो गया। और कंट्रोल जेड कर देंगे तो वैसे के वैसे ही हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला पेस्ट हो गया, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल ही मैंने बताया था कि यदि मुझे पेस्ट स्पेशल, इसमें पेस्ट स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पेस्ट स्पेशल, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लगाया, कहाँ पर, ओके यहाँ हटा दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया 10, 10 और 20। मुझे यहाँ पर उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर इनको ऐड कर लिया, इक्वल टू एक एक्स्ट्रा रो सेलेक्ट कर लेते हैं और इस सिग्मा पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब ऐड हो गया। अब मैं मान लीजिए इनको कॉपी करता हूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और कंट्रोल सी किया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो ये पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अभी वही फॉर्मूला कॉपी हो गया, ये 42। अभी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो रहा, वही फॉर्मूला लगा है, यानी फॉर्मूला सहित कॉपी होगी। लेकिन यदि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने कॉपी किया और ये अगली सीट पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो भी यहाँ वही फॉर्मूला कॉपी हो गया, यानी अभी सारा का सारा चीज़ कॉपी हो रहा है। लेकिन यदि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसका जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो, फॉर्मूला कॉपी ना हो, तो एडिट पे जाएंगे और जब पेस्ट स्पेशल करेंगे हम तो यहाँ पर ये बॉक्स आता है। यहाँ पर क्या है, ऑल और मतलब सभी फॉर्मूलास, यानी केवल फॉर्मूला बेस कॉपी हो, वैल्यू कॉपी ना हो। और यदि हम चाहते हैं कि केवल वैल्यू कॉपी हो तो ओके कर देंगे, तो वैल्यू कॉपी होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं मान लीजिए इनकी वैल्यू चेंज करता हूँ 10, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा, क्या नहीं हो रहा। यहाँ 0 भी कर दूँ तो भी यहाँ 70 मतलब यहाँ पर केवल मैंने वैल्यू कॉपी है, फॉर्मूला कॉपी नहीं किया है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप में, जैसे मान लीजिए इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा रंगीन कर दिया और ये कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करूँ, मुझे यहाँ पे जब मैं इसको पेस्ट करूँगा यानी पेस्ट स्पेशल करूँगा, अब ये कह रहा है कि नॉन ऐड क्या करना है आपको, फॉर्मेट कंटेंट बेस केवल, फॉर्मेट्स केवल या वैल्यू केवल। अब यहाँ मैं क्या कर लूँ, यदि फॉर्मेट्स कर दूँ तो यहाँ पर केवल क्या कॉपी होगी, फॉर्मेट। जो मैंने सजावट की है, यानी यहाँ जो मैं टाइप करूँगा वो रेड में आएगा और पीछे का कलर उसका येलो रहेगा। तो यदि केवल उसकी फॉर्मेट्स यानी सजावट चेंज कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, पेस्ट स्पेशल में वैल्यू, केवल वैल्यू चाहिए मुझे तो ये वैल्यू बेस आ जाएंगी। तो इस प्रकार से पेस्ट स्पेशल का बहुत ज़्यादा उपयोग है।
इनका उपयोग हम अलग अलग कार्यों में कर सकते हैं। ओके, पेश स्पेशल हो गया। अब है फिल। फिल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फिल का उपयोग हम लेफ्ट राइट अप डाउन में या सीरीज में फिल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये 10 है, या मान लीजिए ये जैसे कि ये BCA है, BCA मुझे यहाँ तक और फिल करना है, यहाँ तक और फिल करना है। तो हम अभी जनरली क्या करते हैं, कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर लिया। ऐसा नहीं करना, इससे टाइम की बहुत बर्बादी होती है। इसको सेलेक्ट किया और नीचे एक कॉलम को जिसको हम फिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लिया और जहाँ तक फिल कराना चाहते हैं वहाँ तक सिलेक्ट कर दिया और एडिट पे जाएंगे और फिल में क्या कर देंगे, या तो कंट्रोल D कर दें या डाउन पर क्लिक कर दें, तो वो BCA नीचे तक फिल हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमें इस साइड फिल करना है तो ये एक कॉलम सिलेक्ट कर लिया और ऐसे, और इसके बाद एडिट पे गए और फिल कर दिया हमने राइट, तो ये राइट में पूरा फिल हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं क्या करना चाहता हूँ, ऊपर फिल करना चाहता हूँ, तो नीचे से ऐसे कॉपी कर लूँ, कॉपी नहीं केवल सेलेक्ट करना है और एडिट पे गए और फिल और क्या कर दिया अप, तो ये अप भी फिल हो जाएगा। उसी प्रकार से राइट में। तो इस प्रकार से किसी भी साइड में फिल करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, चाहे वो फॉर्मूला हो और चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो फॉर्मेट हो, किसी भी चीज़ को हम फिल कर सकते हैं। इसके बाद क्लियर है, तो क्लियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट मैंने इसका कलर क्या कर दिया, ये कर दिया और यहाँ भी ये कलर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, केवल इसकी वैल्यू हटाना है यहाँ से, तो क्लियर करके केवल क्या कर दूंगा मैं, कंटेंट यानी इसके अक्षर डिलीट कर देंगे, तो वो कंटेंट इसका डिलीट हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, इसका कंटेंट डिलीट नहीं करना, मुझे क्या करना है, केवल फॉर्मेट, केवल सजावट हटानी है, तो फॉर्मेट कर दो। ये कब यूज होता है, सपोज दैट तुम्हारे पास बहुत सारा मटेरियल है, जैसे कि कोई फाइल है और उसमें ऊट पटांग लिखा हुआ है, कहीं बोल्ड है, कहीं इटैलिक है, कहीं अंडरलाइन है, कहीं दूसरा फॉन्ट है, तो हम चाहते भैया इसकी हमें सजावट नहीं चाहिए, हमें तो अपना सिंपल एरियल फॉन्ट चाहिए और 10 की साइज में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या, जैसे कि इसी का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये वाला फॉन्ट कर लिया जी सही, यहाँ दूसरा फॉन्ट है, मान लीजिए मंगल है कुछ, तो ये अलग फॉन्ट है। तो मुझे लग रहा है क्या है, ये अलग अलग फॉन्ट में क्यों दिख रहा, मुझे एक फॉन्ट में चाहिए सिंपल, तो कुछ नहीं, मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा और एडिट पे जाऊँगा और इसको क्या कर दूँगा, क्लियर और फॉर्मेट कर दूँगा। तो देखो पूरी फॉर्मेट जो क्लियर हो जाएगी और जो पहला हमारा जो एक्चुअल साइज वो क्या आ जाएगा, एरियल में और 10 की साइज में ये आ जाएगी। ओके, जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में रहती है। इसके बाद इसमें क्या है, और अगला क्या है, कंटेंट हो गया। कमेंट, मान लीजिए किसी में कमेंट डाला हुआ है, अभी बताऊंगा कमेंट कैसे डालते हैं, तो वो कमेंट भी यहाँ से हटा देंगे। और ऑल मतलब जानती हैं सभी, तो ये एडिट में कुछ बहुत पूर्ण ऑप्शन है कि फिल है और क्लियर है, ये नए ऑप्शन है, इनको आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद है डिलीट। डिलीट का मतलब है कि आप रो को डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम को या सेल को, तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ की जो रो है जो मैंने सेलेक्ट की थी वो डिलीट हो जाएंगी। यदि मुझे कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करके उनको डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट का उपयोग डिलीट करने के लिए किया जाता है, सिंपल। इसके बाद है अगला ऑप्शन डिलीट सीट, ये वर्तमान सीट को डिलीट करने के लिए डिलीट सीट और यस, तो वो सीट डिलीट हो जाएगी। लेकिन इस बात में ध्यान रहे कि अगर मैंने सीट डिलीट कर दी तो उसको अंडू के द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। मान लीजिए यहाँ पे कुछ मैंने मैटर लिख दिया और जब मैं इसको डिलीट सीट करूँगा तो इसमें ये मैसेज आता है कि डिलीशन टू परमानेंटली डिलीट द डाटा प्रेस डिलीट। मतलब यदि आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये जो सीट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है जब हमें डिलीट करना है तो उस पर कोई इंपॉर्टेंट डाटा ना रहे। ओके, और कैंसिल। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा मूव और कॉपी सीट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मूव और कॉपी सीट। तो अगला ऑप्शन है मूव और कॉपी। इस ऑप्शन का उपयोग किसी भी सीट को मूव करने और उसकी कॉपी करने के लिए किया जाता है।
जैसे कि मान लीजिए मूव करना क्या होता है, मान लीजिए पहली सीट है, मुझे इसे लास्ट में ले जाना है, तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं ले जा सकता हूँ, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जा सकता हूँ। लेकिन मुझे इसको, मान लीजिए मुझे इसकी एक कॉपी बनाना है, इस सीट की एक प्रति बनानी है। जैसे कि सपोज दैट मैं एक काम कर रहा हूँ और मुझे लग रहा कि मैं इस पर कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ, जिससे मेरी ये करंट फाइल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस कंडीशन में पहले मैं इसकी एक कॉपी बना लूँ, ताकि यदि ये डिस्ट्रॉय होती है तो मेरे पास इसकी एक ओरिजिनल सीट अवेलेबल रहे। तो इसके लिए मैं एडिट पर जाऊंगा, मूव और सीट कॉपी पर क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी सीट पर क्लिक करूंगा, और जिसकी मुझे एक कॉपी बनानी है उसको सिलेक्ट करके और क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो इसकी क्या है, एक दूसरी सीट तैयार हो जाएगी। अब यदि ये डिस्ट्रॉय हो गई तो मेरे पास इसकी एक ओरिजिनल कॉपी तो बची रहेगी। तो इस कंडीशन में हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू। इनको हम बहुत अच्छी तरह से एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। फाइंड का उपयोग किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। रिप्लेस, इसका उपयोग किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए मैं राम के स्थान पर राज लिखना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है गो टू। इस ऑप्शन का उपयोग किसी पेज, लाइन, सेक्शन आदि में जाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर चूंकि पेज, लाइन, सेक्शन हमें समझ में नहीं आते, तो यहाँ पर किसी भी फार्मूला या रेफरेंस आदि में जाने के लिए किया जाता है। जैसे रेफरेंस यहाँ पर क्या दे देंगे हम, जैसे कि फार्मूला, जहाँ फार्मूला लगा है वहाँ ओके कर देंगे, तो हमारा कर्सर जहाँ पर फार्मूला लगा वहाँ पहुँच जाए। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ताकि मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाता रहूं।